दोस्तों, कक्षा 9वीं की ब्रिज कोर्स गणित का पेज नंबर 78 पेज नंबर 78 का क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर की तार बाण मेड़ लगाई है। यदि खेत की क्या लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करो। ये सवाल आपका बहुत सरल है, इसमें आपको दिक्कत लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको अपनी कॉपी पर ले चलता हूँ और कॉपी में आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सोनू के पास खेत है। ये सोनू का खेत हो गया। ये सोनू का खेत कैसा हो गया? ये सोनू का आयताकार क्या हो गया? उदाहरण के समझा रहा हूँ, सोनू का हमारा आयताकार खेत हो गया। ये आयताकार खेत है। ये सोनू का क्या है? ये आयताकार खेत है। ये आयत बना क्या है? यहाँ पर सोनू का आयताकार खेत है। इस आयताकार के चारों ओर उस सोनू के पापा ने क्या लगाई है? तार की मेड़ लगाई है 240 मीटर लंबी। मतलब देखो, यहाँ से उसने खेत में जानवर ना घुस पाए, खेत के अंदर जंगली जानवर ना घुस पाए, इसके लिए उन्हें क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तार की मेड़ लगा दी है। मतलब यहाँ से जो लगाना शुरू करे तो तार की बाउंड्री बिछाते 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 यहाँ पर पूरे किनारे में तार की बाउंड्री बिछाए, और पूरे किनारे में तार की बाउंड्री बिछा करके क्या कर दी उनने? पूरी की पूरी बाउंड्री कंप्लीट कर दी है। किनारों पर उनने क्या बिछाया? तार की बाउंड्री बिछाए। तो किनारों की जो इतने पूरी बिछाने, मतलब यहाँ से शुरू करके ये इतना पूरा जो एरिया की जो बाउंड्री बिछाने में को कितना मीटर तार लगा? उनको 240 मीटर लंबा तार लगा। ऐसा आपके सवाल में लिखा है। खेत की लंबाई कितनी दी है? खेत की जो लंबाई है ना, खेत की लंबाई आपको 80 मीटर दी है। खेत की लंबाई कितनी दी है आपको? खेत की लंबाई आपको कितनी दी है? 80 मीटर दी है। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। अगर खेत की ये वाली भुजा, ये देखो आपको यहाँ पर दो चीज़ दिया है। पहला यहाँ पर आपको लंबाई दी है, यहाँ पर खेत की लंबाई आपको कितनी दी है? 80 मीटर दी है। और दूसरा आपको खेत का परिमाप दिया है। परिमाप देखो, परिमाप दिया आपको 240 मीटर। परिमाप किसको बोलते हैं? जो किनारों की जो लंबाई होती है ना, किनारों की लंबाई को ही खेत का क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। यहाँ पर खेत के किनारों पर अपन ने कितनी लंबी तार बिछाया? अपन ने खेत के किनारों में अपन ने 240 मीटर लंबी तार बिछाना 240 मीटर लंबी तार। खेत के जो किनारे हैं बच्चों, उसमें अपन ने 240 मीटर लंबी क्या बिछाया है? तार। अरे सवाल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने तरफ, सवाल में लिखा है ना। सवाल में ही कहा गया है कि खेत के चारों ओर जो किनारे हैं ना, उस पर कितनी लंबी तार बिछाया अपन ने? 240 मीटर लंबी तार बिछाए। और किनारों की जो लंबाई होती है उसी को क्या बोलते? खेत का परिमाप कहा जाता है। मतलब खेत का परिमाप कितना दिया है? खेत का परिमाप आपको दिया है 240 मीटर। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। जो जो हमको दिया हम वहाँ पर वो लिखते जाएंगे। सवाल हल कर रहे हैं हम, क्या लिखेंगे? पहले दिया है। क्या दिया आपको? पहले खेत का परिमाप दिया है, यहाँ लिख लेंगे। खेत का क्या दिया आपको? खेत का परिमाप। खेत का परिमाप आपको कितना दिया है? खेत का परिमाप बराबर दिया है 240 मीटर। खेत का परिमाप कितना दिया आपको? 240 मीटर दिया। खेत का परिमाप कितना दिया है? 240 मीटर। चारों ओर की लंबाई दी ना 240 मीटर, मतलब खेत का परिमाप कितना दिया? 240 मीटर। और लंबाई कितनी दी है? आयत की लंबाई ये लंबाई होती, आयत की लंबाई कितनी दी है? 80 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम, तथा क्या दिया हमको? आयत की लंबाई हम कितनी दी है? यहाँ पर 80 मीटर दी है। आयत की लंबाई हमको कितनी दी है? आयत की लंबाई हमको यहाँ पर 80 मीटर दी है, और आयत का परिमाप दिया 240 मीटर। क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। ये वाली जो चौड़ाई होती है वो ज्ञात करना है हमको, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम पूरा लिखना है पेपर में, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। 100 में 100 नंबर लेना है तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आपकी ब्रिज कोर्स कंप्लीट करके हो जाएगी। तो ब्रिज कोर्स पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको 9वीं क्लास की जो आपकी NCERT जो किताब है वो भी पढ़ाऊँगा। आपको विज्ञान पढ़ाऊँगा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, आपको पूरी फ्री कोचिंग दूंगा मैं, है ना कि नहीं। आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब पूरा का पूरा ऑनलाइन कोचिंग मैं आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करूँगा। 9वीं क्लास का पूरा A to Z, अंग्रेजी से लेकर के विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पूरे के पूरे विषय, पूरा IMP क्वेश्चन जो कुछ भी होता है 9वीं क्लास में
पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको करना क्या, आपको यहाँ पर अच्छे समझना है, नोट्स बनाते हुए चलना है और एक एक सवाल को 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करना है। इतना कर लोगे आराम से 9वीं क्लास में आपका 95-99% बन जाएगा। इस साल मेरी कोचिंग से आपको पता है, इस साल पिछले साल मेरी कोचिंग से 98% एक लड़की ने बनाई थी, है ना। तुम भी आराम से बना सकते हो। अब क्या लिखोगे यहाँ पर दिए, है ना, ज्ञात करना है। क्या लिखोगे यहाँ पर, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको यहाँ पर आयत की लंबाई दी, आपको आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है आयत की चौड़ाई बराबर ज्ञात करना, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको परिमाप दिया है, लंबाई दी और चौड़ाई दी है। तो हम यहाँ पर आयत का परिमाप दिया है, तो हम यहाँ पर आयत के परिमाप को सूत्र लगाएंगे तो चौड़ाई आपकी निकल करके आ जाएगी। क्या होता है सूत्र, देखिए यहाँ पर लिखोगे आप सूत्र क्या होता है हमारा सूत्र होता है आयत का परिमाप। सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। यह हमारा आयत के परिमाप का सूत्र होता है। क्या होता है हमारे आयत के परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब जो मान आपको दिए वो मान आप रख दो। सबसे पहले यहाँ पर आपको आयत का परिमाप कितना दिया है, हमको यहाँ पर खेत का परिमाप, आयत का परिमाप 240 मीटर दिया है। तो आयत का परिमाप यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 240 मीटर, है ना। परिमाप के नीचे परिमाप लिख दिए 240 मीटर लिख दिए, बराबर के नीचे बराबर, 2 के नीचे 2, ब्रैकेट का ब्रैकेट। आयत की लंबाई कितनी दी है, यहाँ पर आयत की लंबाई हमको दी है 80 मीटर। आयत की लंबाई कितनी दी है, 80 मीटर धन का धन। और चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करना, तो चौड़ाई का मैंने यहाँ पर चौड़ाई ही रहने दिया। क्लियर। अब देखिए अब क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। देखो बराबर के, देखो अब यहाँ पर ना आपको पक्षांतर करना सीखना पड़ेगा। पक्षांतर कैसे करते हैं, यदि बराबर की इस तरफ कोई संख्या गुणे में है तो वो इस तरफ आके भाग की हो जाती है। यहाँ पर जो 2 है ना, 2 इस पूरे कोष्टक के काय में है, गुणे में है, काय में है, गुणे में। दोनों बीच में कोई चिन्ह, मतलब काय चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। 2 बराबर किस तरफ गुणे में है, अगर मैं 2 को बराबर किस तरफ लेकर के आऊँगा ना, तो गुणा वाला कायम हो जाता है, भाग में हो जाता है। गुणा वाला कायम हो जाता है भाग में, इसी को पक्षांतर करना कहते हैं। बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या गुणे में है तो उसको यदि हम बराबर किस तरफ लेकर के आते हैं वो भाग में हो जाती है। भाग यानी होता है बटा। देखो 240 का हो गया 240, बराबर किस तरफ 2 काय में थी, गुणे में थी, इसको इस तरफ ला लेंगे तो 2 का पक्षांतर हो जाएगा और 2 काय में जाएगी, यहाँ पर बटे में आ जाएगी। बटे में मतलब भाग में आ जाएगी। बटा लगाना मतलब क्या होता है, भाग होता है। बराबर का बराबर, 2 को हमने इस तरफ लेकर के आ गए तो यहाँ पर 2 बचा, क्या नहीं बचा, 2 इस तरफ आ गया, बराबर का बराबर। इधर कितना बचा, इधर बचा 80 धन का धन चौड़ाई का, यहाँ पर कितना बचा, चौड़ाई बचा। अब 240 में हम 2 का भाग देंगे तो भाग देना सीखो। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, काटना सीखो। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य। क्लियर। कितना यहाँ पर 120 आया, बराबर का बराबर। 80 का यहाँ पर हो जाएगा 80, धन का यहाँ पर हो जाएगा धन, और चौड़ाई का यहाँ पर कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों बराबर है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसको इस तरफ भी लिख सकते। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, ये इसको दोनों बराबर, इसको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये वाले पद को मैं इस तरफ लिख दूंगा और ये वाले पद को मैं इस तरफ लिख दूंगा। 80 धन चौड़ाई को मैं इस तरफ लिख दिया, 80 धन चौड़ाई कहाँ पर लिख दिया, मैंने इस तरफ लिख दिया, बराबर का बराबर। 120 को मैंने इस तरफ लेकर के आ गया, ऐसे पलटी कर दिया हूँ। ये वाला पद यहाँ चल गया, ये वाला पद यहाँ पर आ गया। अब देखिए बराबर किस तरफ, 80 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा। जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने हमेशा धन का चिन्ह होता है। हमेशा याद रखना गणित में, यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब उस संख्या के सामने धन का चिन्ह होता है। अब बराबर किस तरफ, 80 काय का है, धन का है। बराबर किस तरफ 80 काय का है, धन का है। बराबर किस तरफ 80 काय का है, धन का है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या धन वाली है तो वो उस तरफ जाके ऋण की हो जाती है। फिर से बराबर किस तरफ यदि कोई संख्या धन वाली उस तरफ जाके ऋण की हो जाएगी, है ना। पक्षांतर करने पे चिन्ह पलट जाते हैं, ऋण वाली धन की, धन वाली ऋण की, गुणा वाली भाग की, भाग वाली गुणा की। यदि बराबर किस तरफ कोई संख्या कायम है धन में, उस तरफ जाके वो कायम हो जाएगी, ऋण में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 80 का पक्षांतर कर देंगे। तो चौड़ाई का, यहाँ चौड़ाई का हो गया, यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई का यहाँ पर होगा चौड़ाई, बराबर का हो गया बराबर। 120 का यहाँ पर हो जाएगा 120, बराबर किस तरफ 80 कायम में था, धन में था, उस तरफ ला लीजिए। उस तरफ आगे 80 कायम हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पर ऋण का। क्लियर। 80 का हो जाएगा यहाँ पर ऋण का। बराबर किस तरफ 80 धन का था, इस तरफ आके 80 का होगा ऋण का। चौड़ाई का हो गया यहाँ पर चौड़ाई,
बराबर का बराबर। अब 120 में से 80 घटाओ, 120 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा, देखो यहाँ लिख दिया मैंने 120 में से मैं घटा रहा हूँ 80, जीरो में जीरो का जीरो और 12 में से 8 गए 4। 120 में से 80 घटाया कितना आया यहाँ पर 40 आया। कितना आया, कितना आया, 120 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर 40 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 40 निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा हमारे यहाँ पर 40 निकल करके यहाँ पर हमारा आएगा। कितना निकल के आएगा हमारा 40। चौड़ाई हमारी कितनी निकल करके आ गई 40 निकल के आ गई है ना। और यहाँ पर इकाई क्या है, देखो यहाँ पर देखो लंबाई मीटर में दी है ना, तो यहाँ पर चौड़ाई भी काय में रहेगी, यहाँ पर मीटर में रहेगी। ये इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने यहाँ पर इकाई नहीं लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आ गई, आपकी चौड़ाई 40 मीटर निकल करके आ गई। और ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख दो अतः खेत की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। यहाँ के लिख दोगे आप, यहाँ लिख दोगे अतः खेत की चौड़ाई बराबर कितनी है 40 मीटर है। ये हो गया आपका आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। देखो ये बना है, ये आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर ये आए हम, फिर ये लिखा है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।